अक्रूर जी की व्रज यात्रा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रातः काल अक्रूर जी ने व्रज की यात्रा की। मार्ग में विचार करने लगे, किम मया चरितं भद्रम किम तप्तं परमं तपः किम वाथार्पहते दत्तं यद दक्षया यद केशवम। मैंने ऐसा कौन सा पवित्र मंगल आचरण किया है, ऐसा कौन सा साधन किया है जिसके कारण आज मैं श्री कृष्ण के चरणारविंदों का दर्शन करूंगा। आज मुझे श्री कृष्ण के उन चरण कमलों में प्रणाम करने का अवसर प्राप्त होगा जिन चरण कमलों का मुनिजन ध्यान करते हैं। जब मैं श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करूंगा, वह अपना शर कमल मेरे कर कमल मेरे सर पर रख देंगे, जिससे मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मैं कंस का दूत हूँ, कंस की भेजने पर उनके पास जा रहा हूँ, फिर भी वह मुझे शत्रु बुद्धि से नहीं देखेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण जगत के एकमात्र साक्षी है। जब मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, वह मुझे उठाकर सीने से लगा लेंगे, और जब मुझे चाचा अक्रूर कहेंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अक्रूर जी इसी प्रकार विचार करते करते वृंदावन पहुंच गए। सायं काल का समय था। उन्होंने व्रज रज में श्री कृष्ण के पद चिन्हों को देखा तो रथ से कूद पड़े और उसमें लौटने लगे। इसीलिए रज की महिमा का वर्णन श्री सुखदेव जी कहते हैं कि और आगे बढ़े तो श्री कृष्ण और बलराम जी को गाय दूते देखा। बड़े भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर घर ले आए। नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत सत्कार किया, उन्हें उत्तम भोजन कराया, और जब थकान दूर हो गई और वे सुखपूर्वक बैठ गए थे, उस समय श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी सब कुशल मंगल तो है, मथुरा से यहाँ आपके आने का क्या प्रयोजन है? कंस ने जो योजना बनाई थी अक्रूर जी ने वह सब कह सुनाई। तब श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी आपने यह बात तो मुझे बता दी, परंतु बाबा को मत बताइएगा। इसी समय नंद बाबा आए। श्री कृष्ण ने कहा, बाबा मथुरा में बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है, मामा कंस ने अक्रूर जी के द्वारा हमें लाने के लिए रथ भेजा है। नंद बाबा ने जब यह सुना, गोपों को आज्ञा दी, सारा दुग्ध दही इकट्ठा कर प्रातः काल हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे। और प्रातः काल भगवान ने मथुरा की यात्रा की। आप सबको अच्छा लगे तो श्री हरिवंश राधे राधे सब्सक्राइब कर लेना।